नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न है पूरे हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त उसे कवर किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकर ऑब्जर्वेटिव टाइप के पर्सनैलिटी के साथ में हर बात की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति, हर तरह के इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मैनर में गेन करने की टेंडेंसीज और हर तरह के काम को बहुत ज्यादा परफेक्शन में करने की आदत को बढ़ावा दे देता है। लॉन्ग फिंगर में हमेशा से चाहे कोई भी नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो या कोई भी काम हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस के साथ और बहुत अच्छा समय लेकर के आप जैसे जातक इन डेप्थ जाते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों के कार्य में त्रुटि को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उल्टा आप जैसे जातक हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में, हर तरह की सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल पाने में और हर तरह के प्रेशर को इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पाम का एनर्जी है बहुत अच्छा खासा समय लेकर के प्रोसेस कर रहा होता है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ अपने काम के विषय में और करियर के विषय में लेकर के जा रहा होता है। अगर यहाँ पर कुछ नकारात्मक बात होती है तो सिर्फ इतनी ही होती है कि बहुत बार तुरंत जो काम करना होता है वो चीज नहीं हो पाने के कारण रिग्रेट बहुत सारे डिसीजंस को लेकर के देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग फिंगर में हमेशा अपने आप को किसी भी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए आप जैसे जब तक पीछे नहीं हटते हैं, तो वो जो सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है अपने करियर के विषय में, अपने रिलेशंस के विषय में, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो आप ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर जीवन में होने वाले रोमांच को, आनंद को, सुकून को या फैमिली के साथ बिताए गए किसी भी तरह के समय को थोड़ा सा कम करने लगता है। तो ये एक स्ट्रगल डेफिनेटली देखने को मिलता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन तो टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर लेकर के जाने वाला होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों का नाम आपके काम के बलबूते पर बहुत अच्छा हो जाता है और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट आप जैसे जातकों को रहना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खुद बहुत ज्यादा क्षमता हो और सक्षमता हो किसी भी तरह की परेशानी को हल करने के लिए, तो मार्केट खुद चल के आप जैसे जातकों के पास में अर्थात लोग या काम खुद आते हुए देखने को मिल जाता है। उसमें चार चांद लगाता है लिटिल फिंगर का लेंथ होना लॉन्ग। यहां देख सकते हैं कि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर तक लिटिल फिंगर गई है, जो इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को बिल्ड बहुत अच्छा करता है। लिटिल फिंगर यहाँ पर सभी तरह के मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज्यादा काम संभाल पाने में, ऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी तरह के काम को डन कर पाने में और किसी भी तरह के डेडलाइन के भीतर ही अपने सभी तरह के जो भी जिम्मेदारी है या काम है उसको पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इस तरह का लिटिल फिंगर स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और विजडम को गेन करने में मदद करता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज और सिचुएशन सराउंडिंग पीपल को हैंडल करने की टेंडेंसी बड़ी अच्छी हो जाती है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन को उठा करके देखा जाए तो यह कॉम्बिनेशन परफेक्टली किसी भी तरह के कार्य को पूरा करने में मदद करता है और बिजनेस लक तो बहुत अच्छा ये देता है। यहाँ पर होता भी यही है कि लिटिल फिंगर लेंथ वाइज अच्छी है तो अपना जितना भी ज्ञान है, योग्यता है, भाग्य है, कर्म है, वो अपने से बड़ों के पास बार बार जा रहा होता है। इसलिए आप जिसके भी अंडर काम करेंगे उनको आप बहुत अच्छा कार्य बना के दे सकने के कारण उनको लाभ लगातार पहुंचाते रहेंगे। और जब यही सभी तरह का काम आप जब इंडिपेंडेंटली अर्थात प्रेफर करना शुरू करेंगे तो सभी तरह का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर अच्छा है तो कोई भी चीज सीखने, समझने, बातों को याद रखने की क्षमता भी बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण ये ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है। तो इस कॉम्बिनेशन में शेयर मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क, फ्रीलांसिंग, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग करना इतना ज्यादा पैसा देता है या सफलता देता है जितना कोई और कॉम्बिनेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि लिटिल फिंगर का अच्छा होना इस बात को बतलाता है कि आप जैसे जाते किसी भी कार्य में महारत हासिल कर सकते हैं। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन भी इवन यह अच्छा देता है। तो अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने आप को अमीर बनाना हो, सफल बनाना हो, तो आंख बंद करके इंडिपेंडेंट वर्क में लगना चाहिए। वहां पर सबसे बड़ा फेट, लक और सक्सेस आपका छुपा हुआ है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी देख सकेंगे, फर्स्ट फिंगर के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जिस व्यक्ति में हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा देखने को मिलता है और जो व्यक्ति अपने दम से आगे बढ़ने वालों में से होते हैं, अपनी यूनिकनेस के कारण पहचाने जाते हैं और जिन्हें हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करना पसंद होता है, घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना, लगातार अपने लाइफ में ग्रोथ को
अर्थात बढ़ाते रहना, अचीवमेंट को बढ़ाते रहना, कभी भी बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होना। ये सूर्य की अपनी टेंडेंसी होती है जो व्यक्ति के अंदर तेज व प्रताप संघर्ष के द्वारा निर्मित करती है। इसीलिए आप जैसा जातक सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अनकंफर्टेबल जोन में करते हैं। अभी इस बारे में और विस्तार से आपको बतलाया जाएगा कि इसका लाभ और आप कैसे उठा सकते हैं। बाकी अपने दम से नाम, ख्याति, सम्मान कमाने के योग ये सूर्य देता है। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर की लेंथ नॉर्मल है, थोड़ा सा सैटर्न की तरफ झुक भी रही है, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होने के कारण ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर यह निर्मित करेगा। जो बुध की चतुर चालाकी है उससे किसी को नुकसान नहीं होगा और अपना फायदा आप निकलवाने में सक्षम रहेंगे, ये जुपिटर एंड मरकरी कॉम्बिनेशन के कारण। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर भी बड़ा अच्छा दे रही है। जिन व्यक्तियों को पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हर विषय को लेकर के, और फिर उसके बाद काइंड हार्टेड या सॉफ्ट पर्सनैलिटी या फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड होता है, तो इस तरीके से सभी फैलेंज पे सीधी खड़ी रेखा देखने को मिलने लगती है, जिसमें रिश्ते लंबे, मधुर, अच्छे निपटे हुए देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मरकरी अच्छा है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में वाक शक्ति बड़ी अच्छी हो जाती है, तो मीठी बोली यहाँ पर आ जाती है, तो लोगों को अपनापन महसूस हो जाता है। हार्ट लाइन की कंडीशन भी देखिए, पूरा जुपिटर के अपर पोर्शन तक गया है, तो इमोशनल सेंसिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, दिल से बहुत ज्यादा सोचना होता है, बहुत जल्दी इस कंडीशन में दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी होती है। ऊपर से सीधी खड़ी रेखाएं सकारात्मक सोच रवैये को निर्मित करती है, तो हमेशा नकारात्मकता देखना ये भी व्यक्तित्व में नहीं होता। अब ये सब कॉम्बिनेशन आपको फलादेश देने वाला है ये 1 साल के भीतर अभी से, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन में बहुत पॉजिटिव मैनर में जो चेंजेस हो रहा है ये अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है, और इसी में से अनदर एक ब्रांच निकल के जो बाहर आपके लक लाइन के फॉर्म में निकल रही है ये भी करियर में होने वाले अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है, और ये दोनों समय 38 और 9 का है। तो इसीलिए बहुत बड़े स्तर का जीवन में सुधार होना, समृद्धि और विकास होना और प्रगति होना, और करियर में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव मैनर में चेंजेस होना, जिसमें अर्निंग कैपेबिलिटी या पावर पोजीशन जैसी चीजें बढ़ना, ये स्वाभाविकतः देखने को मिलने वाला है आपको 39 के एज के ड्यूरेशन में। और इसका सारा इम्पैक्ट जो आने वाला है उसके पीछे जो जड़ है वो पॉजिटिविटी है, आपके कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन है और आपका नियत कर्म है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता है, कभी भी आपके जीवन में आघात, नुकसान, ये सब चीजें बड़े स्तर पर नहीं हो सकती है। सब चीज इन कंट्रोल रहेगी और जिस भी चीज में नुकसान भी होता है उसकी भरपाई भी सरलता से हो जाएगी। फिंगर के नोट्स थोड़े आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देते हैं अपने खुद के विषय में। आप जैसे जहां तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो हो गए दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं हो पा रहे हैं, अपने लिए एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए बार बार सेक्रीफाइसिंग मोड में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये सब चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के कारण। जब भी इमोशन किसी का बहुत ज्यादा हाई होता है तो उनके लाइफ में करियर और फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलने की आदत के कारण किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जा पाते हैं। इसी कारण से आपके अंदर बाहर जाने के योग तो हैं, यानी चाहत है, और योग का जो तात्पर्य है वो चंद्रमा की आड़ी रेखा है जो खासकर टेम्पररी बेसिस फॉरेन लैंड लेकर के जाती है किसी भी तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन के का जो काम है उसको पूरा करने। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो योगाज है आपके पाम में वो प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि आपका पूरा डिवोशन एंड डेडिकेशन फैमिली की तरफ है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग है, भले वहां से कुछ मिले रिटर्न या ना मिले, क्योंकि इस तरीके से लाइफ लाइन का शुक्र पे झुकना लगातार एनर्जी को फैमिली की ओर लेकर के जाने वाला होता है, और फैमिली के उद्धार के लिए, फैमिली की इच्छा पूरी करने के लिए, फैमिली को सिक्योरिटी और डिजायर फुलफिलमेंट करने के लिए सभी तरह की अपनी एनर्जी, रिसोर्सेस और लक को डालते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसी कारण से है क्योंकि फिंगर के नोट्स जब एक्टिवेट प्रॉपरली नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, तो ये हमेशा दो तरह का रास्ता निर्मित करने के लिए मजबूर करता है जो बैलेंसिंग ऑफ लाइफ की तरफ जाता है। बैलेंसिंग ऑफ लाइफ में हालांकि कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसीलिए आपको अपने लिए खासकर डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, एडवाइजेस, सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। अब आप अपने खुद के मस्तिष्क का जितना विकास करेंगे, यानी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी को ऐड करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे जो सन की नीड है, और इमोशनल बेस्ड डिसीजन खासकर लेना बंद कर देंगे कुछ पक्ष को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी आपके नेचर में आने लगेगी। आपके खुद के लिए खुद के डिसीजन, एक्शन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करना शुरू करेंगे। कोई कंफ्यूजन, डाउट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब कंफ्यूजन, डाउट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
तो सन को सोचिए कितनी ज्यादा ताकत मिल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, नेम फेम बढ़ रहा है, रिवॉर्ड अवार्ड बढ़ रहा है, गुडविल क्रिएट हो रहा है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है या क्रॉसेस की लाइन है जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं देती है, वही वाली बात कि आपका मेहनत कर्म आपके बड़ों को लाभ दे रहा है, जो पद में आपसे बड़े हैं या जिसके अंडर में आप हैं। तो उस कारण से आपको प्रॉपर जो वैल्यूज मिलना चाहिए, चाहे वो सम्मान के विषय में हो, धन के विषय में हो, वो मिलने में जब डिफिकल्टीज आती है, अंडररेटेड वर्क करना पड़ता है, मिस यूटिलाइजेशन होने लगता है अपनी सभी तरह की काबिलियत योग्यताओं को या काम का, तो आड़ी रेखा सूर्य पे आती है कि ये बतलाती है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। जबकि मरकरी तो इतना ज्यादा पॉजिटिव है जो ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को इंडिकेट कर रहा है। जो भी आपका काम है, जिस भी चीज में आप हाथ डालेंगे, इतना बेहतरीन स्तर का आप ऑर्गेनाइज मैनर में काम करेंगे कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी और बहुत कम सुख सुविधा संसाधन में बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर पाने की क्षमता मरकरी की 5 से 6 रेखा दे देती है। इसीलिए कॉम्बिनेशन इंसान को बिजनेस में एक्सट्रीम प्रोग्रेस देता है, क्योंकि अब सारा लक, सारा कर्म इंडिपेंडेंट वर्क में आ रहा है और वहां पर तो नुकसान होना ही नहीं है, लगातार प्रगति होनी है। संघर्ष भी अगर आना है, चुनौती भी आनी है, तो उसको पार कर और बड़ा इंसान बनना है। इसीलिए ये 5 से ज्यादा रेखाएं इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग भी देती है, यानी रेगुलर रोज का पैसा बना के देती है। तो यहां पर आप देखिए कितना अच्छा लक है और सन के कंडीशन में डिस्टरबेंस और अन्याय जैसे कॉम्बिनेशन कितने ज्यादा है। तो जैसे ही ये फिंगर नोट्स अच्छे होंगे, मान के चलिए आपने जड़ पे काम कर लिया, उसका सारा असर पूरे पाम पे आने वाला है। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में ठीक जा रही है। थोड़ा जो ये आप देख रहे हैं वरी लाइन का कॉम्बिनेशन जो आगे चल के शुक्र से भी आ रहा है, ये लो एनर्जी को इंडिकेट करता है और फैमिली में अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज को भी बतला देता है, जिसके कारण थोड़ा सा लाइफ आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। अथवा हार्ट लाइन की एनर्जी में भी यहाँ पर हल्के कुछ छोटे मोटे आइलैंड के साइन बन रहे हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपने मार्स की एनर्जी को अच्छा किया, जो फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा खासकर होता है, योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई भी मेजर हेल्थ इशू यहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे थंब के साइज पे, तो थंब का साइज भी यहाँ पर काफी अच्छे कंडीशन में है। ये थंब हमेशा व्यक्ति को अड़िग बना देता है। अड़िग का तात्पर्य होता है कि जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाना है। बहुत ज्यादा इस तरीके का थंब अपने नियत कर्म को लेकर के सेक्रीफाइसेस करना पसंद नहीं करता है। आपका सेक्रीफाइसेस हमेशा इमोशन को लेकर बहुत ज्यादा हाई रहेगा, उसमें आप ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे और अधिकतर आपके पास लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में ही आएंगे, खासकर बीमारी में, कर्ज में, कोर्ट कचहरी में, ऐसे कोई भी फाइटिंग सिचुएशंस में। पर ये थंब हमेशा व्यक्ति को इतना ज्यादा बल देता है इनर लेवल पे कि लोग आपके पास आएंगे ही इसलिए क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग थंब हमेशा व्यक्ति को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी देता है और मंगल का काम करता है। मंगल का काम मतलब एक योद्धा का। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। जब आप इंडिपेंडेंट वर्क में जाएंगे और जिस तरीके का आपके पास नॉलेज एंड टैलेंट है, उसके बिहाफ पे जब आप सर्विसेज देना शुरू करेंगे, फ्रीलांसिंग वर्क करना शुरू करेंगे, थोड़ा अपने लिमिट को पुश करेंगे। जैसे आपको अगर बाहर जाना है फॉरेन में, अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगा क्योंकि लक आपका फेवरेबल है। सेक्रीफाइसेस ये रहेगा कि कुछ समय अकेले जाके वहां पर सर्व करना पड़ेगा, बिल्कुल आप करिए क्योंकि ये सब कार्य से मरकरी आपका अच्छा होगा और ये थंब की फिर आपको ताकत दिखेगी। ये थंब की ताकत हमेशा तब दिखती है जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन लाइफ में आता है, चाहे अपने लाइफ में, किसी और के भी लाइफ में। तब ये थंब इतना फोकस एनर्जी डालता है, इतना पिन पॉइंट मैनर में आगे बढ़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए आउटर मार्स से कनेक्टेड एक लाइन आकर के और आपके माइंड को स्ट्रांग करने जा रही है, जो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करवाती है। हर तरह के सिचुएशन का लूप होल ढूंढ पाना, ये स्तंभ की खास बात है जिसका सभी तरह का सकारात्मक असर आपके मस्तिष्क के ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल भी थोड़ा सा कम हो रहा है, जो पीसफुलनेस को इंडिकेट करता है। अल्टीमेटली जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में सुकून लाना होता है, तो यहाँ का मांसल थोड़ा सा कम हो जाता है। और यह का साइन जिस तरीके से डेवलप है आपके पाम में, बहुत अच्छा सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन देता है। यह कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मटेरियलिज्म गेन के लिए और किसी भी तरह की सिद्धि को भी प्राप्त करने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। इसलिए जीवन में जब भी बहुत ज्यादा उठापटक हो या आपको अपने लिए समय ना मिल पा रहा हो, तो जरूर से थोड़ा समय आप आइसोलेशन में अपने आप को रखिएगा।
ये थंब और इस तरीके का योग का साइन इतना ज्यादा आत्मबल देता है, या अकेले अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव देता है कि सब चीज अंदर से ही आना शुरू होती है, सभी तरह का ज्ञान, सभी तरह का समाधान, जिसके कारण से कभी किसी के पास जाने की, भटकने की, डिपेंडेंट होने की, ये जो सब हमने नोट्स के कॉम्बिनेशन देखे, इन सब के डिस्टरबेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी ताकत इधर ही है, इसीलिए किसी भी तरह का एक रिचुअल आप डेली फॉलो करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो दिया जलाना हो, या सुर विज्ञान के तौर पे कोई राग सुनना हो, या मेडिटेशन करना हो, क्योंकि ये थंब डायरेक्ट हमारे नर्व से कनेक्टेड होता है। इसीलिए जैसे ही हमारा चित्तमन या बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी शांत होती है, वो नई चीजें लेना, नए विचार लाना, हर विषय को लेकर के समाधान देना शुरू कर देती है, जिसके कारण से हिम्मत, हौसला तो बहुत अच्छा बढ़ ही रहा है, जुनून भी बढ़ ही रहा है, विल पावर बहुत अच्छा होने लगता है। और विल पावर का डायरेक्ट रिलेशन हमारे एम्बिशन से होता है, और एम्बिशन का डायरेक्ट रिलेशन ओवरऑल लाइफ से हमारे होता है। जितनी बड़ी सोच, नियत, कर्म, उतना बड़े स्तर का जीवन शैली, उतने बड़े स्तर का उन्नति और सुधार। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आपका पाम में शो हुआ है। पाम का जो स्ट्रक्चर है अपने आप में स्क्वेरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। तो शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम आप यहाँ करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर तरह के सिचुएशन में एडजस्ट करने की टेंडेंसी और सिचुएशन सराउंडिंग को अपने अनुसार ढालने की कला भी यह कॉम्बिनेशन देता है। सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। फैमिली के प्रति तो, या रिलेशन के प्रति कोई भी हो, एक्सट्रीम डिवोशन, डेडिकेशन होता है। समय पर काम करना, किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन से हेटनेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए समय के भीतर पहले ही काम करने की आदत होती है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छा फ्यूचर आपका जनरेट यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करना तो वरदान है, क्योंकि एट द एंड पेपर स्किन वाले जातक जितना अपने माइंड पे फोकस करें, डेवलप करें, माइंड का तात्पर्य हो गया बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, उतना ज्यादा जो एनर्जी है ओवरऑल लाइफ की, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा फैलना, बहुत ज्यादा अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। और जितना ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, ओवर थिंकर टाइप का नेचर रखेंगे, उतना ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये दो पक्ष को आपको हमेशा, अर्थात एक तरफ बल थोड़ा सा कम, एक तरफ बल बहुत ज्यादा देना आपको पड़ेगा। अब यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं। जुपिटर माउंट जब भी किन्हीं भी कारणों से थोड़ा दब जाता है, तो आप जैसे जातकों को फैमिली, अर्थात यहाँ कुल इंडिकेट होता है, कुल को लगातार सर्व करना पड़ता है। वहां से रखा गया सभी तरह का एक्सपेक्टेशन फलित नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन में अगर दुख, पीड़ा, अवसाद नहीं चाहिए, तो उम्मीदें अपने खासकर परिवार में, कुल में मत रखिए। वहां पर जितना हो सके सर्व करिए, आपकी जुपिटर ताकत को और बढ़ाते चले जाएंगे। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर खुद ईश्वर है, देवता है। यहाँ की जो करेंसी होती है जुपिटर की, वो होती है अदृश्य शक्ति। तो आप उनको मटेरियलिस्टिक गेन दीजिए, आपको अदृश्य शक्ति कहां कहां फायदा करेगी, फिर आप देखिए। दूसरा, इस कंडीशन में जितनी भी आड़ी रेखा है, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त दयालु, कृपालु, मददगार और आध्यात्मिक रुचि तो बहुत ज्यादा देती है। जीव सेवा करना, हर किसी परेशान व्यक्ति की मदद के लिए आगे आ जाना, देने का भाव हमेशा अपने अंदर रखना, ये सभी तो पुण्य को यहाँ बतलाता है, निष्काम कर्म की तरफ लेकर के जाता है। और फिर इसका लाभ बच्चे के द्वारा प्राप्त होता है। एक प्रश्न ये भी था कि बच्चे कितने होने के योग हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 से जब ज्यादा रेखा हो जाती है, तो बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट ये जुपिटर करने लगते हैं, क्योंकि पुण्य बच्चों के द्वारा ही आपका फलित होना है। जहां तक यहाँ देख पा रहे हैं, तो आपकी 2 लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, बेबी बॉय एंड गर्ल की। इसके बाद में आपके यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन में भी देखें तो एक लाइन तो काफी स्ट्रॉन्ग है, कुछ हल्की 2 रेखा और है। इस चीज का कंफर्मेशन हालांकि पार्टनर पाम से भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बेबी के योग तो काफी स्ट्रांगली इंडिकेट हो गए हैं। अब इस जुपिटर के ऊपर में सिर्फ हमें अगर ध्यान देने की जरूरत है, तो बस इतनी सी है कि ये जो स्क्वायर और ट्रायंगल के साइन है, जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है कि कभी काम की कमी नहीं पड़ेगी, सम्मान, पद की, और जो कॉन्टेक्ट रिलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बाहर के काम आ जाएंगे। इस साइन को और हमें डेवलप करना है, जो खासकर ये प्रोग्रेस लाइन के द्वारा होगा।
तो थिंकिंग डिजायर ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एक्सपेक्टेशन कभी किसी से मत रखिए लेने का, इवन गिफ्ट भी किसी से एक्सेप्ट मत करिए, मतलब कोई दे रहे हैं तो भी उसको लेने से इनकार ही करिए। ये जुपिटर को हमें अगर डेवलप करना है, इसका हमें भाग्य देखना है, लाभ देखना है, भाग्य उदय को समझना है, तो प्रकृति को, जीव को और अपने कुल में लगातार देने की आदत डालिए। और ज्यादा कुछ भी नहीं तो जैसे यव के साइन में भी एक रिचुअल अगर आपको फॉलो करना हो तो आपके पाम के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रहेगा कि आप मंदिर जाकर के डोनेशन हर दिन करिए। कुछ भी, जो भी आपके रुपए की क्षमता हो, अनाज की हो, तो ये सब चीजें आपके जुपिटर को अच्छा करने के अतिरिक्त सबसे पहले आपके लाइफ में कनेक्शन अच्छा देना शुरू करेगी, जो आपको जीवन में उठाना शुरू करेंगे। उसके बाद में काम देना शुरू करेगी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के साथ में रिवॉर्ड, अवार्ड, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देगा, जिसके तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रिसोर्सेज, ये सब चीजें जीवन में बढ़ेगी। और फिर उसका चाहे आप जितना दीजिए आपको कभी कमी होने ही नहीं वाला है। साइंस भी इस बात का आज प्रूफ कर रहा है कि जो व्यक्ति देते हैं 1.5 गुना होकर के रिटर्न आता है। तो ये जुपिटर की अपनी टेंडेंसी है, चाहे ज्ञान हो, धन हो या खुशी हो, ये देना आपको पड़ेगा, ये आपका पेंडिंग कर्मा है। सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल लाइंस हमेशा व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अनेक काम में जुड़ जाइए, आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी। पर इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना गया है, ना ही बुरा भी माना गया है। इन रेखाओं को उपयोग करते हुए आना चाहिए। इसको अच्छा बहुत ज्यादा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और भागा दौड़ी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो सेटिस्फेक्शन में, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस में कमी फिर लाने लगता है। बहुत ज्यादा इसको फिर बुरा भी नहीं माना जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ला के देता है। अब इसको उपयोग ऐसे करना चाहिए कि जिस भी कार्य में हमारा महारत है, यानी पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है, स्किल, स्पेशलाइजेशन है, उसके रिगार्डिंग हमेशा अपनी एनर्जी को वाइड करना चाहिए, नैरो नहीं करना चाहिए। वाइड का तात्पर्य कि और ज्यादा अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए, और ज्यादा लिमिट को पुश करना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको अपॉर्चुनिटी ला के देगा, उसको ग्रैब करने से आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी होती ही है, और फिर आपको सेटिस्फेक्शन या खुशी एक तरफ से ही नहीं, बहुत सारे माध्यम से आते हुए देखने को मिलेगी। और मूड स्विंग जैसे इश्यूज, अननेसेसरी वरी, डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और ये ध्यान रखिए कि जब भी सैटर्न की अपनी रेखा आती है, जैसे 1 और 2 रेखा है आपके पाम में, जो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, ये न्याय की रेखा होती है, इसीलिए आपके साथ अन्याय जीवन में नहीं होगा, ये बात सुनिश्चित कर लीजिए। केतु की तरफ से भाग्य की रेखा जागृत हुई है, इसलिए एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। इसीलिए आपको खासकर पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति जैसे दिनों में, जो लूनर डेज होते हैं, उसमें बहुत हाई एनर्जी होती है हमारे पितृ की, पूर्वजों की। इन सबको कुछ भी आप सर्व करिए, रास्ता दिखाइए दिया के माध्यम से, या अनाज का दान कर दीजिए उनके नाम से, तो ये अनएक्सपेक्टेड सडन गेन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इवन सोल का पर्पस हो गया, ये सोल का फूड ये होता है हमारा केतु। तो जीवन में जो भी आपका इंटरनल डिजायर है ऑटोमेटिकली फुलफिल होना शुरू होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी। यानी ये जो जादू है प्रकृति का मिरेकल, ये जुपिटर और केतु कॉम्बिनेशन से आपको दिख जाएगा। तो ये भाग्य में भी कोई कमी नहीं है। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातकों का इतिहास रहता है कि इनके जन्म के बाद से, यानी आपके घर की स्थिति बड़ी अच्छी होने लगती है। जैसे माता पिता का काम बनने लगना, परिवार में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आने लगना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाना, वो सभी तरह की चीजें जिसमें दूसरे लोग कह सके कि आप भाग्यशाली हैं, आपका जन्म लेना अच्छा है घर में, वो देखने को मिल जाता है। इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त आप देखेंगे कि मरकरी लाइन बहुत बार निकल रही है। मरकरी लाइन का एक ही एजेंडा होता है, वो होता है नए नए तरह की लर्निंग्स को करवाना, नए नए तरह के इंटरेस्ट को बिल्ड करवाना, हर विषय में एक इनफ लेवल का स्किल नॉलेज गेन करवाना। तो ये कॉम्बिनेशन लगातार लक लाइन को पुश कर रहा है, अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने में, पावर पोजीशंस को गेन करने में। अब इसमें स्ट्रगल सबसे ज्यादा जो आ रही है वो इस ड्यूरेशन में, जिसमें वरी लाइन अवेलेबल हो रही है। ये समय आपके जीवन में रहेगा 37.5 से लेकर के अराउंड 40 के मिड तक। ये समय पर अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में अगर जाएंगे तो भी स्ट्रगल आ जाएगा। राहु का आप काम समझिए कि वो इन्फ्लुएंस करके, इल्यूजन में डाल के
नुकसान करवा देते हैं। और अधिकतर, जैसे ये कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का, तो आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम, निवेश, पैसों के लेन देन में यह नुकसान के योगों को बतलाता है। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या करियर में चेंजेस करना चाहिए, तो फिलहाल इस साल तो नहीं करना चाहिए। आप जहां हैं वहीं पर रहिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ड्रास्टिक चेंजेस के लिए, और छोटे मोटे फायदे देकर आपको उलझा देंगे। उलझाने का तात्पर्य यह है कि इन लाइन का एजेंडा होता है लाइफ की एनर्जी को, करियर की एनर्जी को और धन की क्षमता को बहुत ज्यादा दिक्कत में लाना, यानी तबाह करना। यानी मान के चलिए कि अगर लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहे हैं एग्जाम्पल महीने का, और अगर उस लाख के बावजूद भी 1.5 लाख का कर्जा हर महीने चुकाना है, तो वो हो जाती है ये राहु रेखा। यानी पैसे आने से ज्यादा जाने के योग बन जाते हैं। तो इस समय पर किसी भी तरह का परिवर्तन करना शुभ फलदायक साबित नहीं होता है आने वाले जो 5 से 10 साल होते हैं, खासकर उनके लिए। आपकी ऑटोमेटिकली लक लाइन चेंज हो रही है। यहां पर आप देखेंगे तो अपग्रेडेशन इसमें हो रहा है, और ये समय ले रहा है 40 का करेक्ट, 39 एंड 40 के मिड का, यानी मान के चलिए नेक्स्ट ईयर ही पूरा। यहां पर आपको आगे से लेकर अपॉर्चुनिटी आएगी, और हम जुपिटर सैटर्न और केतु राहु के कॉम्बिनेशन को अच्छा करेंगे इन सब के दौरान में, सन की एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो अपॉर्चुनिटी आनी है कहीं गुना अच्छी होकर के आ जाएगी, और यहां से फिर जो लक लाइन है इसका कनेक्शन सैटर्न से है, जो कुछ चाहिए सब मिलेगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ यहां पर आपको मिलना है। तो ये समय थोड़ा सा आपका सही नहीं है चेंजेस, खासकर ये जो साल अभी आपका बच रहा है तकरीबन 9 से 10 महीना, ये थोड़ा सा आपको संभाल करके चलना है। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान जिनके दूसरों के काम बहुत आता है, इवन भाग्य भी, तो ये विद्या रेखा के रूप में रेखाएं कुछ मौजूद होती है कि आपके बल पे दूसरों का काम बहुत ज्यादा बनेगा। और इसीलिए फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट बिजनेस, कंसल्टेशन, ये सब चीजों से पैसा बहुत आता है। सूर्य की एक से अधिक रेखा एक से ज्यादा कार्य में निपुण तो बना देती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब यहां पर आड़ी रेखा हो जाए। जो ये रेखा आप देख रहे हैं, सन की लाइन को कट करने वाली रेखा रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलने में डिफिकल्टीज देती है। बहुत बार तो धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, षड्यंत्र रचा जाना जानबूझ के रोकने के लिए, उन्नति को रोकने के लिए, ये देखने मिलता है। तो सन का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा कि कोई छू तक ना सके। फिर राजयोग आपके जीवन में फलित होना ही है। 2 मुखी आकार का तात्पर्य होता है यशस्वी योग का निर्माण होना, जिसका तात्पर्य होता है रॉयल्टी लाइफ में गेन करना, अपने अतिरिक्त दूसरों को काम कराना, आलिशान घर का सुख जो है भोगना, आलिशान जीवन शैली भोगना, और नाम जो है बहुत ज्यादा उन्नतिवान हो जाता है, पहचान बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जितना भी बेफिजूल का खर्चा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, भाग दौड़ी है, ये सबसे पूरी राहत आपको मिल जाएगी सन रेमेडी के द्वारा। इसके बाद में यहाँ पर एक देखेंगे तो हल्का सा ये जो लूप बन रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा क्रिएट कर देता है। और अगर ये ट्रायंगल कंफर्म हो गया तो आने वाले 3 साल के अंदर आपका बिजनेस देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन वर्क से बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। ये ट्रायंगल का साइन मरकरी आईटी सेक्टर के द्वारा, ऑनलाइन वर्क के द्वारा, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के द्वारा एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। ट्रायंगल का काम ही होता है सिक्योरिटी क्रिएट करना और अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करवाना। तो मरकरी आपको इन सब चीजों में डेफिनेटली लेकर के जाने वाले हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा जो सेल्फ मेड प्रोफेशन होता है और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होता है, वही इस ट्रायंगल के अतिरिक्त देखने को मिलता है मरकरी के ऊपर में। और मल्टीपल लाइंस हीलर बनाती है अपने आप में एक तरीके से। हीलर का तात्पर्य होता है उन सभी लोगों को ठीक कर पाना जिनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है, मैनिपुलेट करने की टेंडेंसीज अच्छी होती है, और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ये मरकरी देता है। प्रॉपर बिजनेस लक है, बहुत अच्छा लक है यहाँ पर आपका। आप एक बार हाथ तो डालिए, आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। पर ये साल आपको खासकर प्लानिंग्स में, लर्निंग्स में और स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसका पूरा असर आपको नेक्स्ट ईयर और उसके बाद से लगातार जीवन में आने वाला है। इवन इस मरकरी में रिसर्च करना, राइटिंग करना, बुक पब्लिश होना,
ये सब भी 45 से 48 के मिड में देखने को मिलेगा। इसके बाद में देख सकते हैं हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपको देने वाली है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करेगी। और यहाँ पर आपको तकरीबन 46 के बाद में हेल्थ इश्यू आने के चांसेस रहेंगे, वो भी खासकर कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के, वायरल होने के चांसेस ये खासकर इस तरह की रेखा ज्यादा दे देती है। वीकनेस बोन्स के ऊपर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। बाकी जो हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर से जुड़ी है। ऑनेस्टी लॉयल्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के जीवन में देखने को मिलता है फुली डेडिकेटेड पर्सनैलिटी। एक बार जिसको अपना मान लिया फिर तो लिमिट ही नहीं लगाना है। बहुत अंधा ट्रस्ट और डिवोशन यह कॉम्बिनेशन देता है। आपसे जुड़े लोगों को फायदा लगातार आपके द्वारा जीवन में मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जितनी भी सपोर्टिव लाइन से ये सब वर्कोहॉलिक आपको बनाएगी, खाली ज्यादा देर बैठने नहीं दे सकती। सारी प्रोग्रेस लाइन होने के बावजूद भी आइलैंड का साइन अंततः बन ही गया। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज, ग्रोथ वाइज और अननेसेसरी वरी वाइज ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जो मिड 13 से लेकर के 17 के एज तक था। तब उसके बाद जाके थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिली, फिर 20s तक आते आते अपने एफर्ट से ग्रोथ होना शुरू हुआ। 27 से 9 के मिड में डाइजेशन के रिगार्डिंग डिस्टरबेंस, लो एनर्जी फेस हुआ। छोटे मोटे ग्रोथ अपने खुद के मेंटेलिटी के हिसाब से और एकेडमिक गेन्स 20 एंड 23 एंड 4 में मिला। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर इस मार्स लाइन ने 27 के बाद से ज्यादा लाइफ में देना शुरू की। फिर आइलैंड के कुछ कॉम्बिनेशन प्रेशर को इंडिकेट कर गए, जिस समय लाइफ लाइन पे हेल्थ के रिगार्डिंग लो एनर्जी अर्थात फेस हो रहा है 27 से 29। फिर वर्तमान में तो देखेंगे तो अभी तो यहाँ पर राहु रेखा एक्टिव अच्छी खासी है, जो बहुत सारी प्लानिंग को इंडिकेट कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइंस काफी स्ट्रांग नहीं है यहाँ से, जो सक्सेस लाइन के रूप में है। अच्छा समय आपके जीवन में देखा जाए तो 40 के एज से ही आना है, क्योंकि इस पीरियड से ट्रायंगल का साइन जो है सन के ऊपर आ रहा है, जो अभी समय के साथ और मजबूत होना है। ये जो ट्रायंगल होते हैं ये पूरा का पूरा मान के चलिए साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं, यानी किंगडम देना। ये सन के नीचे बनने वाले ट्रायंगल का मोटिव होता है, अपना साम्राज्य बनाना। अब वो चाहे घर हो आलीशान, या फिर बहुत ज्यादा संपत्ति हो, या कोई व्यापार हो, वो डिपेंड करता है सोल पर्पस के ऊपर और डिजायर के ऊपर। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो अगर ट्रायंगल का साइन स्ट्रांगली बना दी 40 तक आते आते, तो मान के चलिए कि हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करेगा और ज्यादा सुकून शांति ही खुद के काम से मिलने वाला है, समृद्धि विकास होने वाला है। क्योंकि अब राहु का इंपैक्ट तो तकरीबन नेग्लिजिबल इधर हो गया है, माइंड लाइन बहुत शार्प हो गई है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर भी डिसीजन एक्यूरेटली ले पाना और पैसा बहुत ज्यादा माध्यम से बना पाना, ये मरकरी लाइन। और फिर उसके बाद रिसर्च मोड की तरफ जाना और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करना, ये लाइन स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको दे देगी। माइंड ओवरऑल आपका स्ट्रेट जा रहा है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड और करियर ओरिएंटेड ये कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेगा। जब जब आप किसी भी विषय को लेकर फोकस बढ़ा देंगे, आपको समाधान मिलना, उन्नति होना, सुकून मिलना, शांति मिलना सब शुरू होगा। माइंड बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है। और यहाँ पर ये जो लाइन्स होती है यही वरी लाइन है जिसमें हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आता है। और ये सब चीजें अभी आप रिसेंटली 34 से 36 में भी देखे हैं। यहां पर आकर लाइफ लाइन चेंज हो रही है, जिसमें नए जीवन की शुरुआत होने वाली रहेगी। नया वातावरण, नए लोग, नया माहौल, नया कार्य, और फिर अपने दम से और उन्नति। और फिर उसके बाद 43 में और बड़ी उन्नति। फिर उसके बाद लगातार सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है, तो एफर्ट कभी बेकार जाना ही नहीं है। गार्डियन एंजल लाइन भी आपके पाम में अराउंड 33 के बाद से डेवलप बड़ी अच्छी हुई है, तो यहां से अपने दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलने लगा। आगे जैसे बच्चों का भी बताया कि सपोर्ट अच्छा है, लक अच्छा है, तो ये लाइन बिल्कुल क्लोजली बच्चों के सपोर्ट को ही बतलाती है, जिसके कारण जितनी भी ये सब छोटी मोटी बड़ी लाइन है ये सब ज्यादा इन्फ्लुएंस लाइफ को नहीं कर पाती। और इन सब के कारण से जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हुआ है, शुक्र की तरफ झुका है। भले ही फैमिली की जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन ज्यादा घर से दूर ना रह पाए, लेकिन लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुखाल जीवन,
ये कॉम्बिनेशन देता है और शुक्र की ये वरी लाइन ज्यादा सुख फिर भोगने नहीं देगी। इस कारण से आपको शुक्र की एनर्जी को भी बैलेंस करना पड़ेगा। शुक्र अपने नेगेटिव रिजल्ट देते हैं ओवर थिंकिंग से, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरी प्रेशर से, बेफिजूल के रिश्तों में होने वाले तनाव से, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और प्लेजर फुलफिलमेंट की कमी आने लगती है। तो इतनी अच्छी लाइफ लाइन होना और शुक्र का इतना बड़ी लाइन में जाना, यानी एक तरफ तो लगातार बाहर से उन्नति दिखेगा, अंदर से कमजोरी दिखेगी। फिर घर के बाहर जीत, घर के अंदर आके हार। तो ये इसको हमें बैलेंस करना होगा। बाकी मणिबंध की रेखा अच्छी है, सभी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और चंद्रमा की आड़ी रेखा घर के बाहर ज्यादा रखती है, इसलिए ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अन्यथा अननेसेसरी वरी और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे सकता है। मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है तो पैसा नहीं रुकने वाला है, लीकेज है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल मजबूत हो जाता है या थोड़ा बहुत भी मरकरी लाइन अच्छा होता है या मरकरी की तरफ यानी बिजनेस की तरफ आपकी एनर्जी जाती है, तो पैसा रोकने की जरूरत ही नहीं है। वेल्थ ही लगातार क्रिएट होगा इन्वेस्टमेंट से। और लेफ्ट पाम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो स्लाइडली चेंज ले रही है। सन के ऊपर में साइन तो हालांकि इधर पे आपका काइट का बनना था, लेकिन वो अभी तक बन नहीं पा रहा है। तो यानी अपने खुद की काबिलियत या कला से पूर्णतः वाकिफ नहीं होना, फोकस की कमी होना। मरकरी की एनर्जी ठीक है आपकी, माइंड लाइन की भी एनर्जी ठीक है। तो और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो इस पीरियड में पर्टिकुलर शुक्र की एनर्जी काफी अच्छी हुई है। तो ओवरऑल 43 प्लस बाद में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सभी तरह के एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना, अपग्रेडेशन होना और डिजायर फुलफिल होना, फैमिली के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, कंफर्ट लग्जरीज के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। और सेटल इन अब्रॉड के लिए यहाँ पर आपको केतु की एनर्जी थोड़ी हाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। बाकी ये सब देश विदेश की यात्रा सरलता से करवा देती है। सेटलमेंट के लिए थोड़ा हमें केतु और सन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सभी तरह का भाग्योदय आपको करेक्ट 40 के एज से मिलने वाला कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइफ में यहां से आपके है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।